स्वामी जी, आज हरतालिका तीज है। महिलाएं अपने पति और परिवार की सेहत, उनकी लंबी उम्र के लिए निर्जला व्रत रखती हैं। परिवार के प्रति समर्पण क्या होता है, ये बात ऐसे मौके पर पता चलती है। फिनलैंड यूनिवर्सिटी की स्टडी में भी अभी हमने देखा कि इंटरपर्सनल रिलेशनशिप में हमारा ब्रेन अलग अलग तरीके से रिएक्ट करता है। पेरेंटल हो, लव हो, रोमांटिक लव, और इन सब में ब्रेन बहुत एक्टिव हो जाता है। स्वामी जी, इसके बाद भी परिवार टूट रहे हैं। तीज के इस मौके पर योग के साथ साथ इसे समझने की जरूरत है। इतना प्रेम हो, इतना समर्पण हो, लेकिन उसके बावजूद दूरियां क्यों होती हैं? तो देखो, आपने कई तरह के प्रेम की बात की और उसमें प्रकृति प्रेम से लेकर के इंसानों से, पशु पंछियों से प्रेम, भगवान का भक्त के प्रति जो प्रेम और उस प्रेम की जो पराकाष्ठा होती है ना, वो भी अद्भुत होती है। तो देखो, प्रेम की पराकाष्ठा, मैं 3 शब्द बोल रहा हूँ। प्रेम की पराकाष्ठा, विवेक की पराकाष्ठा और कर्म की, पुरुषार्थ की पराकाष्ठा, तीनों जब हो जाए ना, तो जीवन में कोई रोग, शोक, दुख, दारिद्र्य, नैराश्य, कुंठा, किसी भी प्रकार की बदहाली रह ही नहीं सकती। जिंदगी में खुशहाली ही खुशहाली रहेगी। तो देखो, आज जिन्होंने निर्जला व्रत भी कर रखा है, कम से कम वो सूक्ष्म व्यायाम और प्राणायाम तो हमारे साथ अवश्य करेंगे और इससे जीवन बहुत ही सुंदर बन जाएगा। ये सच बात है कि रिश्तों में विश्वास घट रहा है और उसका कारण यही है कि व्यक्ति कहीं स्वयं से दूर हो रहा है, वो अपनी निजता से दूर हो रहा है। और जो अपनी निजता में नहीं जीता ना, अपने आप से भी प्रेम नहीं करता, वो किसी से भी प्रेम नहीं करता। और जो स्वयं से प्रेम करता है, वो सबसे प्रेम करता है। जैसे हमने योग के द्वारा आत्म प्रेम को जीना सीखा और अपना ही स्वरूप फिर सब में देखा, तो हम सब नर कार्य परस्पर प्रीति चलई स्वधर्म निरत श्रुति नीति को जैसे आत्मसात करके जी रहे हैं, ऐसे आज हम सब से आह्वान करते हैं कि सभी इसी तत्व में जिए। और जिन्होंने निर्जला व्रत किया हुआ है, वो भी सूक्ष्म व्यायाम, प्राणायाम ध्यान से करें और ध्यान से आज की बातें सुने, तो निश्चित रूप से जीवन बहुत ही सुखमय होगा, आनंदमय होगा और रिश्तों में ऐसे ही विश्वास होगा जिस विश्वास को मैंने पूज्य आचार्य भाषण जी के साथ निभाया, जिस विश्वास को मैंने देश के 100 करोड़ से पूरी दुनिया के 200 करोड़ से ज़्यादा लोगों के साथ निभाया। और ये योग आयुर्वेद का आंदोलन, और पहले तो मैं अकेला चला था, फिर आस्था संस्कार पर ये सिलसिला चला, अब तो इंडिया टीवी के माध्यम से जन जन तक, घर घर तक ऐसा हो गया है कि रोज़ सुबह उठ करके लोग प्रतीक्षा करने लगते हैं, अरे मीनाक्षी जी आ गई, ज्योत्सना जी, श्रुतिका जी, पूजा जी आ गए, अमित जी आ गए, चलो योग करते हैं। तो इस भाव चेतना को हमें जीना है। फोन पता नहीं लगा हुआ है कि कटा हुआ है। स्वामी जी, आ रही है हमारी आवाज आपको? कुछ ज्यादा ही जी। हाँ, सन्नाटा सा छा गया था। इसलिए मुझे लगता आप गहरे खो गए थे सत्संग में। नहीं, मैं एक्चुअली सोचने लगी थी, स्वामी जी आपने कहा निजता में जीना चाहिए और कोशिश तो यही होती है, लेकिन क्या होता है ना कि खरबूजे को देख के खरबूजा भी रंग बदलने लग जाता है। कई बार क्या इंसान की प्रवृत्ति होती है कि वो नेगेटिव चीज़ें जल्दी सीखता है पॉजिटिव सीखने के लिए, और उसे हर दिन करने के लिए उसे ज़्यादा एफर्ट डालने पड़ते हैं, इसलिए कभी कभी निजता में जीना मुश्किल हो जाता है।